नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 1 क्लास 9 का पाठ साखियां एवं शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। साखियां एवं शब्द का यह प्रश्न उत्तर है। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बना चुकी हूँ और मौखिक रूप से इसका क्वेश्चन आंसर भी बना चुकी हूँ। और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और समरी, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को साखियां एवं शब्द का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर के दो अर्थ हैं, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं और दूसरा पवित्र मन या मानस। प्रश्न संख्या 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर, इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। प्रश्न संख्या 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है अथवा संत सुजान से क्या आशय है? उत्तर, कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। प्रश्न संख्या 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर, अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। क का, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। ख का, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। प्रश्न संख्या 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि ऊंचे कुल से। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। ये लोग निम्न जाति के थे। इन्हें बचपन से ठोकरें खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। अब प्रश्न संख्या 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए आएगा। तो इसमें काव्य सौंदर्य है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। तो इसका उत्तर है, इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं। भौंक भौंक कर मतलब शांत नहीं, चिल्ला रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। यह चित्र निंदकों पर व्यंग है और साधकों के लिए प्रेरणा है। सांग रूप अलंकार का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक संसार रूपी श्वान, निंदा रूपी भौंकना। इसमें झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है और स्वान रूप संसार है, एक सशक्त उपमा है। अब शब्द पद, इसका क्वेश्चन आंसर है शब्द का। 8वां प्रश्न, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, कावा, कैलाश, योग, वैराग्य तथा विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। कोई अपने देवता के मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई उसे अपने तीर्थ स्थलों में खोजता है, कोई योग साधना या संन्यास में परमात्मा को खोजता है, कोई अन्य किसी साधना पद्धति को अपनाकर ईश्वर को खोजता है। प्रश्न संख्या 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद, न काबा में है,
न कैलाश आदि तीर्थ स्थान में। वह न कर्म कांड करने में मिलता है, न योग साधना से, न बैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है। इनमें मन लगाना व्यर्थ है। ईश्वर की प्राप्ति मन के भीतर होती है। प्रश्न संख्या, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर, कबीर के अनुसार ईश्वर घट घट में व्याप्त है। वह सांस सांस में समाया हुआ है। वह हर प्राणी के मन में विराजमान है। जब तक मनुष्य की सांस है, जीवन है, तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। प्रश्न संख्या 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? उत्तर, कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है। सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न होकर आंधी से की गई है। प्रश्न संख्या 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा ज्ञान की आंधी आने पर व्यक्ति के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं? उत्तर, ज्ञान की आंधी के आने से भक्त के मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके मन के भ्रम दूर हो जाते हैं। माया, मोह, स्वार्थ, धन, तृष्णा, कुबुद्धि आदि विकार समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद उसके शुद्ध मन में भक्ति और प्रेम की वर्षा होती है, जिससे जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। प्रश्न संख्या 13, भाव स्पष्ट करने के लिए आएगा। तो क का है, हिति चिति की द्वे थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। उत्तर, इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान के आने से स्वार्थ चिंतन समाप्त हो गया तथा सांसारिक मोह नष्ट हो गया। ख का, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भींगा। उत्तर, इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई। उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह से सराबोर हो गया। 14 नंबर का प्रश्न है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कवि के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कबीर अपनी साखियों में कहते हैं कि मनुष्य को पक्ष विपक्ष अर्थात जातिगत भेदभाव से दूर रहना चाहिए। सबको हिंदू मुसलमान आदि के झगड़ों से दूर रहना चाहिए। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि जो निष्पक्ष होकर हरि का ध्यान करता है वही ज्ञानी संत कहलाता है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों की कट्टरता को फटकारते हुए कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। भाषा अध्ययन। प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखा पखी, अनत, जोग, जुगति, वैराग, निरपक। तो उत्तर आप देख सकते हैं इसमें। पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष, अनत का अन्यत्र, जोग का योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निरपक्ष मन निष्पक्ष। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। पहला प्रश्न, कबीर के पाठ्य अंश के आधार पर प्रेम के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कबीर सांसारिक प्रेम को ही नहीं प्रभु प्रेम को महत्व देते हैं, इसलिए उसे सुभर जल अर्थात शुभ्र या उज्जवल कहते हैं, जिसमें रहने के बाद प्रेमी उसे छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाता। यह ऐसा प्रेम है जिसके अनुभव से सब विष अमृत में बदल जाते हैं, अर्थात सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। प्रश्न संख्या 2, कबीर हिंदू मुस्लिम भेदभाव से ऊपर थे, सिद्ध कीजिए। उत्तर, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार लगाई है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदा, इसी भांति वे काबा और काशी को तथा राम रहीम को एक समान कहते हैं। उनके अनुसार सच्चा संत हिंदू मुसलमान और राम रहीम के भेदभाव से ऊपर होता है। प्रश्न संख्या 3, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे आधार पर बताइए कि प्रभु प्राप्ति का उपाय क्या है। उत्तर, कबीर अपने पदों में कहते हैं कि प्रभु हर मनुष्य की सांस में समाया हुआ है। उसे पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसे पाने के लिए खोजी दृष्टि चाहिए, तलाश करने की धुन चाहिए। उसे पाने के लिए सद्गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। मन से सांसारिक आकर्षणों को दूर करना चाहिए। वैराग्य का भाव मन में लाना चाहिए। योग साधना या पूजा पाठ के बाहरी दिखावों को छोड़कर अपने अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए। साधक का जागरूक मन तुरंत ही अपने हृदय में उसका साक्षात्कार कर सकता है। प्रश्न संख्या 4,
मैं तो तेरे पास में कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कबीर मैं तो तेरे पास में के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि उस ईश्वर हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है। वह हर क्षण उसके साथ लगा रहता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 5, मेरे और तेरे मन के एक होने में क्या बाधा है? उत्तर, मेरे और अर्थात कवि के और तेरे अर्थात पथभ्रष्ट साधक के एक होने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि एक जागरूक है, दूसरा अंधविश्वासी है। कवि अपने अनुभव पर विश्वास करता है, जबकि अंधविश्वासी साधक शास्त्रों में कही गई बात को आंख मूंद कर मान लेता है। इस कारण दोनों का मन कभी एक नहीं हो सकता। अब आगे प्रश्न सीबीएसई द्वारा जारी प्रश्न पत्रों के प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न संख्या 6, मनुष्य ईश्वर को कहाँ-कहाँ ढूंढता है, अंततः वह कहाँ मिलता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को धार्मिक स्थलों, तीर्थों, व्रत, वैराग्य और कर्मकांडों में ढूंढता है, परंतु ईश्वर तो घट घट में व्याप्त है, अतः वह अंततः साधक को अपने हृदय में ही मिलता है। प्रश्न संख्या 7, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलता है और कहाँ नहीं मिलता? उत्तर, कबीर के अनुसार ईश्वर सबकी सांसों में मिलता है, वह मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत या कर्मकांडों में नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 8, कबीर के अनुसार ज्ञान की आंधी काया से कौन सा कूड़ा करकट निकाल देती है? उत्तर, कबीर के अनुसार ज्ञान की आंधी काया से हर प्रकार का ढोंग और छल कपट निकाल देती है। भक्त बाहरी आडंबरों के फंदों से छूट जाता है। प्रश्न संख्या 9, कबीर ने ईश्वर के अस्तित्व को कहाँ-कहाँ ढूंढने से मना किया है, अथवा कबीर ने ईश्वर की स्थिति को कहाँ-कहाँ नकारा है? उत्तर, कबीर ने ईश्वर के अस्तित्व को मंदिर, मस्जिद, कावा, काशी, व्रत, वैराग्य या अन्य कर्म कांडों में ढूंढने से मना किया है। प्रश्न संख्या 10, कबीर के अनुसार कावा कब काशी हो जाता है? उत्तर, जब मनुष्य का मन हिंदू मुसलमान के ऊपरी भेदभाव से ऊपर उठ जाता है तो कावा काशी हो जाता है। प्रश्न संख्या 11, हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता किस बात से प्रकट होती है? उत्तर, हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता इस बात से प्रकट होती है कि वे अपने अपने ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वे अन्य किसी नाम को सुनने को तैयार नहीं हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, कबीर के पखापखी से क्या तात्पर्य है? उत्तर, पखापखी का तात्पर्य है तर्क वितर्क और पक्ष विपक्ष, धर्म के नाम पर व्यर्थ की ज्ञान चर्चा। प्रश्न संख्या 13, कबीर अपने अधिकतर दोहों और शब्दों में साधुओं को ही क्यों संबोधित करते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, कबीर मानते थे कि केवल साधु ही प्रभु भक्ति की बात सुनना समझना चाहता है, इसलिए वे उसी को संबोधित करते हैं। अन्य संसारी जीव प्रभु भक्ति की बात सुनना ही नहीं चाहते, अतः उन्हें कुछ बताना सुनाना व्यर्थ है। प्रश्न संख्या 14, कबीर के अनुसार उच्च कुलीन व्यक्ति क्यों ऊंचा नहीं माना जाता? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, कबीर के अनुसार उच्च कुलीन व्यक्ति ऊंचा नहीं माना जाता। उदाहरण, सोने की सुराही यदि मदिरा से भरी हो तो उसकी निंदा ही होती है, यानी सोने के सुराही में अगर शराब भरी हो तो सोने की सुराही की लोग निंदा ही करेंगे। प्रश्न संख्या 15, कबीर का मोट चून मैदा भया से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मोट चून का आशय है बेकार वस्तु, अन्य धर्म। मैदा का आशय है मूल्यवान वस्तु, अर्थात अपना धर्म। कबीर कहते हैं कि यदि मन में सद्भावना और प्रेम हो तो अन्य धर्म भी हमें भले प्रतीत होने लगते हैं। प्रश्न संख्या 16, कबीर के पद आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक हैं, तर्क सहित संक्षेप में उत्तर दीजिए। उत्तर, कबीर ने अपने पदों में ईश्वर और भक्ति और सबकी समानता का संदेश दिया है। आज के युग में सर्वाधिक सांप्रदायिक झगड़े हैं और नास्तिकता फैली हुई है, अतः कबीर की वाणी आज के लिए सबसे उपयोगी है। प्रश्न संख्या 17, कबीर के दोहे और पद सांप्रदायिक सद्भाव उत्पन्न करते हैं, इस विषय में संक्षेप में लिखिए। उत्तर, कबीर के दोहे हिंदू मुसलमान के भेद को नहीं मानते, वे दोनों की कट्टरता का विरोध करते हैं। वे साफ कहते हैं कि जो लोग इनकी कट्टरता में पड़ते हैं वे मरे हुए के समान हैं। प्रश्न संख्या 18, कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किसमें मानते हैं, साखी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर उसी मनुष्य को श्रेष्ठ मानते हैं जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव तजकर भगवान का भजन करता है। तो इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और आप मेरे
देवनागरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।